हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनु शर्मा। कैसे हो आप सभी? आई होप ऑल आर गुड। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग की थी। आज हम प्रिंसेस कट के फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग और कटिंग करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो ये देखें, हमने लास्ट पार्ट में बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग पूरी कर ली थी फ्रेंड्स। तो अब हमें सेम चार्ट की नीड होगी। अब हम इसके ऊपर फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। थ्योरी फ्रेंड्स मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगी। थ्योरी अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पर ड्राफ्टिंग कर रही हूँ। जैसे हमने बैक पार्ट में सबसे पहले लेंथ ली थी, अब फ्रंट पार्ट में हमें सबसे पहले लेंथ लेने की कोई नीड नहीं है। तो हम यहाँ पर जो फुल शोल्डर है वो हमें पता होना चाहिए। तो हमारा फुल शोल्डर था 15.5 इंच। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फुल शोल्डर था 15.5 इंच। तो हमें फ्रंट पार्ट के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग हमारा फर्स्ट पॉइंट यही होगा कि हमें यहाँ पर 7.75 पर मार्किंग करनी होगी। सेवन 7.75 पर ये 5 इंच मार्किंग कर देंगे। यहाँ पर हमने 7.75 पर मार्किंग कर दिया है। तो फ्रेंड्स, जो हमारी नेक विड्थ है वो 2.5 इंच होगी और वो सबके लिए फिक्स होगी फ्रेंड्स। 2.5 इंच ही सबने रखनी होगी अपने नेक की विड्थ। अब हमें यहाँ पर 1 इंच डाउन जाना है। और फिर इस जो नेक विड्थ वाला मार्क है और जो शोल्डर लाइन वाला मार्क है, हमें उसे आपस में मैच कर देना है। ये हमने कर दिया फ्रेंड्स। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट वाला आर्म होल का फॉर्मूला है वो बैक पार्ट वाले से बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब उसमें हमें माइनस करना होता है, इसमें हम प्लस करेंगे। तो हमारे फ्रंट पार्ट वाला फॉर्मूला ये होगा, जिसकी 32 to 45 चेस्ट होगी फ्रेंड्स। उसमें चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 0.5 उसमें ऐड करना होगा। और जिसकी 45 टू प्लस होगी उसको चेस्ट डिवाइड बाय 6 करना होगा। तो हमें अभी ये फॉर्मूला लेना होगा। तो हमारे इस अकॉर्डिंग जो चेस्ट है वो आएगी, सॉरी, जो आर्म होल है वो हमारा चेस्ट के अकॉर्डिंग निकालना होगा। तो हमारा आर्म होल आया है 6.8 इंच। तो हम यहाँ पर 6.8 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ 1 इंच से 6.8 हमें डाउन जाना है। यहाँ पर हमें हमारी चेस्ट लाइन मिल गई है। तो हमें यहाँ पर हल्का सा ड्रॉ करना होगा बस। तो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब जो हमारा चेस्ट लूजिंग फॉर्मूला है फ्रेंड्स, वो हमारा चेस्ट लूजिंग फॉर्मूला अब ये होएगा, जिसकी 30 to 45 चेस्ट होगी, उसमें हमें 1.5 इंच ऐड करके 4 से डिवाइड करना होगा। तो हमारा यहाँ पर 38 चेस्ट है, प्लस हमने 1.5 इंच किया है और डिवाइड बाय 4 किया है। तो हमारा यहाँ पर आया 9.8। तो हम यहाँ पर जो चेस्ट है वो 9.8 लेंगे और 2 इंच की मार्जिन लेंगे। देखिए, यहाँ मैंने 9.8 पर मार्क कर दिया है और यहाँ पर 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। आप मार्जिन फ्रेंड्स अपने अकॉर्डिंग ले लें। अब हमें यहाँ पर मार्जिन के बाद हमारा 6 पॉइंट है फ्रेंड्स। जो हमारी नेक शेप है वो क्या है, नेक डीप कितना है और नेक शोल्डर और रेडी शोल्डर कितना है हमारा। तो हमारा जो नेक शेप है वो स्वीट हार्ट है और हमारा रेडी शोल्डर, जो हमारा रेडी शोल्डर है फ्रेंड्स वो 2 इंच है और हमारा नेक डीप है वो 7 इंच है। तो हमें इस अकॉर्डिंग अब शोल्डर माइनस चार्ट की नीड होगी। तो हमें सबसे पहले रेडी शोल्डर देखना है कहाँ पर है। रेडी शोल्डर हमारा 2 इंच यहाँ पर है और हमारा 2 इंच के बाद हमारा जो स्वीट हार्ट नेक है वो यहाँ पर है। अब इसमें हमारा जो नेक डीप है वो 7 इंच है।
अब 7 इंच फ्रेंड्स यहाँ पर 2 साइड है, तो हमें जहाँ पर सबसे पहले 7 इंच आ रहा है हमें वो लेना होगा, मतलब फ्रंट साइड जिसमें है। तो हमारा 7 इंच यहाँ पर आया है। अब हम यहाँ पर फुल शोल्डर में से -2 इंच कर देंगे। अब हमारा जैसे फुल शोल्डर था 15.5 इंच, देखें हमारा फुल शोल्डर 15.5 इंच था, तो हम उसमें से ये -2 इंच कर देंगे। तो हमारे पास 13.5 इंच बच जाएगा। अब इसे फ्रेंड्स हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। देखें 13.5 डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास 6.75 हमारा शोल्डर मिल जाएगा हमें। हमें यहीं से मार्किंग करनी है। हमारा शोल्डर था 6.75। सेम हमें नीचे की तरफ लेना है। अब हमें ये जो ऊपर वाली लाइन है शोल्डर वाली और जो चेस्ट लाइन है उसे हमें आपस में मिला देना है। अब फ्रेंड्स हमें इसका सेंटर लेना है। हम इस लाइन का स्ट्रेट लाइन जो है हमारी, इसका हम सेंटर लेंगे। तो हमारा सेंटर आया है, यहाँ मैं लिख देती हूँ। के बाद फ्रेंड्स हमें सेंटर से ही 0.25 अंदर की साइड मार्क करना है। हमने यहाँ पर 0.25 अंदर की साइड मार्क कर लिया है। यहाँ पर क्रॉस मार्क है वो हमारा आएगा 30 कर देंगे। अगर किसी का 45 प्लस है तो हम वहाँ पर 1 इंच की मार्किंग करेंगे। तो हम यहाँ पर अभी 0.75 पर एक मार्क करेंगे। अब फ्रेंड्स हम इन सभी मार्किंग को आपस में मिला देंगे। यहाँ से हमें पहले जो ये मार्क है 0.25 वाला, इससे नीचे आ जाना है। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पर हल्का हल्का ड्रॉ करना है। अब इसे अच्छे से शेप दे देनी है। ये हमने यहाँ पर शेप ड्रॉ कर दी है। अब फ्रेंड्स जो हमारा नेक विड्थ वाला मार्क है और जो हमारा आर्म होल वाला मार्क है, अब हमें उसका सेंटर लेना है। और यहाँ पर एक मार्क कर देना है। तो फ्रेंड्स हमने ये सेंटर वाला मार्क लगाया है, इस अकॉर्डिंग ही अब हमारे नेक का मार्क है वो आ जाएगा, जो अपेक्स पॉइंट का मार्क है वो भी आ जाएगा, और इसी अकॉर्डिंग हमें ब्लाउज की लेंथ भी मिलेगी। तो अब हमने जो आगे मार्किंग करनी है वो इस सेंटर मार्क के अकॉर्डिंग ही करनी है। तो अब हमारा जो नेक हमारी लेंथ है वो है 7 इंच, तो हम यहाँ पर 7 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। जो हमारा शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट है वो हमारा था 12 इंच। ये देखें जो शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट है वो हमारा था 12 इंच। तो अब हम यहीं से इसकी मार्किंग करेंगे 12 इंच पर। यहाँ 12 इंच फ्रेंड्स, इसमें हाफ इंच प्लस करके हमें मार्किंग करनी है। तो हमारा अपेक्स वाला मार्किंग था 12 पर था, तो हमने 0.5 पर मार्क कर देना है। अब हमें ब्लाउज की जो हमारी लेंथ थी उस पर मार्किंग करनी है। हमारी रेडी लेंथ थी 16.5 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करके 17.5 इंच पर मार्किंग कर देनी है।
ये हमारी ब्लाउज की लेंथ आ गई। ये सब मार्किंग के बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखें, अगर आपकी ये चेस्ट लाइन से मार्क नीचे होता, आपकी नेक जो लेंथ है, लेंथ का, तो हम यहाँ पर 0.25 और लेस कर देते इस लाइन के बाद। अब हमें यहाँ पर रेडी शोल्डर देखना है हमारा कितना है। हमारा रेडी शोल्डर था 2 इंच, उसमें हमें 1 इंच प्लस करके यहाँ पर 3 इंच पर मार्किंग कर देनी है। 3 इंच इसलिए ताकि हमारा जो स्टिचिंग में आ जाए। अब इस अकॉर्डिंग फ्रेंड्स हमें हमारी जो नेक विड्थ है वो हमें यहाँ पर फ्रेंड्स हमारी नेक विड्थ मिल चुकी है। अब इसी अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर भी मार्क करना है 3.5 के ऊपर 2 लाइन। हाँ फ्रेंड्स, हम यहाँ पर अपनी स्वीट हार्ट नेक शेप दे देंगे। यहाँ पर मैंने स्वीट हार्ट नेक शेप दे दी है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमें 0.25 डाउन आना है फ्रंट पार्ट में, और ये सब के लिए फिक्स है। अब मेरी यहाँ तक ड्राफ्टिंग जो ऊपर वाली है फ्रेंड्स वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसके बाद जो अपेक्स पॉइंट था हमारा उसकी ड्राफ्टिंग करनी है। तो हमारे जो अपेक्स टू अपेक्स जो मार्किंग थी वो 8.5 थी, उसे डिवाइड बाय 2 करना है। तो हमें यहाँ पर 4.25 मिल जाएगा। ये देखें, हमारा यहाँ पर अपेक्स टू अपेक्स का जो नंबर था वो 8.5, उसको हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 4.25 हमें मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर 4.25 पर जो हमारा अपेक्स टू अपेक्स की विड्थ है 4.25, उस पर हम मार्किंग कर देंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स हमें हाफ इंच अंदर की साइड जाना है। 4.25 में से हम हाफ इंच माइनस कर देंगे तो हमें 3.75 मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर 3.75 पर मार्किंग करनी है। अब जो हमारा डार्ट की जो विड्थ है हमें वो लेनी है। तो हमारी अब फ्रेंड्स मेरी यहाँ पर डार्ट रेडी हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पर मेज़र टेप को लूँगी। मेज़र टेप को ऐसे लेकर हमने इसका हाफ कर देना है और हाफ पर मार्क करना है। इस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ऐसे मार्किंग कर देंगे हाफ करके। अब जो ये हाफ किया था फ्रेंड्स इसका भी हमें हाफ लेना है और यहाँ पर भी हमें मार्किंग कर देनी है। जो ऊपर वाला पार्ट है उसको भी हमें हाफ कर देना है। अब जो ये वाला फ्रेंड्स मार्क है यहाँ पर हमें 0.5 इंच बाहर की तरफ मार्क करना है। जो इससे ऊपर वाली मार्किंग है यहाँ पर हमें 0.25 इंच पर मार्किंग करनी है और इसे हमें नीचे से ऐसे मिला देना है। फिर 0.25 इंच वाली मार्किंग को मिलाना है, फिर ऊपर से बिल्कुल कॉर्नर से मिला देना है फ्रेंड्स। ये देखिए मैं आपको यहाँ पर नाम लिख के बता देती हूँ। ए और बी को हमने सी पार्ट में डिवाइड किया, सी और बी को मैंने यहाँ पर डी पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए और सी को ई पार्ट में। अब ए और ई को फ्रेंड्स हमें जो अंदर साइड है यहाँ पर हमें एक लाइन अंदर ले लेनी है और यहाँ पर ऐसे मार्किंग कर देनी है।
अब जो ये वाली लाइन है इसे हमें, ये हमारी 5 इंच है, तो हमें जो शेप वाली लाइन है उसको भी मैंने यहाँ पे 5 इंच पर लेना है। अब ये हमने वेस्ट वाली डार्ट है वो हमने माइनस करनी है। तो हमारा जो वेस्ट थी वो 36 आई थी, उसको हमने 4 से डिवाइड किया तो 9 इंच आ गया। तो हमने डार्ट को माइनस करके 9 इंच पर मार्किंग करी है। और अब हम यहाँ पर 2 इंच मार्जिन के लिए छोड़ रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी मार्जिन छोड़ सकते हैं, इस अकॉर्डिंग हमने मार्जिन छोड़ना है। और अब हम चेस्ट लाइन वाली मार्किंग को वेस्ट वाली लाइन मार्किंग से मैच कर देंगे ऐसे। और ये हमारी फिटिंग वाली लाइन हमें मिल गई है। और फ्रेंड्स जो ये 0.5 है और यहाँ पर 0.25 है, ये 45 प्लस साइज के लिए ज़्यादा हो जाएगा। दोनों साइड हमें 0.5 इंच ही लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा गैप जितना है ना उससे डबल करके हमें लेना है वहाँ पर फिटिंग वाली साइड पर। तो यहाँ पर हमारा 1.25 इंच आ जाएगा। ये आप चेस्ट साइज अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर साइज दे रखे हैं। तो हमारा यहाँ पर बीच वाला साइज आएगा। तो 1.25 हमें फिटिंग वाली साइड से ऊपर की साइड जाना होगा। इस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। जो फ्रेंड्स हम यहाँ पर मार्किंग कर रहे हैं बाद में सारे माइनस ही होंगे, इससे ब्लाउज छोटा बड़ा नहीं बनेगा, इससे बिल्कुल परफेक्ट बनेगा ब्लाउज। ये देखिए हमें ऐसे मार्किंग करनी है, बाद में हमें इसे माइनस कर देना है। और जो अनफोल्ड साइड है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें 0.5 इंच ऊपर की साइड जाना है। ये देखिए यहाँ पर हमें 0.5 इंच ऊपर की तरफ ऐसे मार्किंग करनी है और इसे डार्ट वाली लाइन से मैच कर देना है इस अकॉर्डिंग। ये भी फ्रेंड्स बाद में माइनस हो जाएगी, इसे फिटिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये वाली मार्क को हमने ऐसे मैच कर देना है। देखिए इस अकॉर्डिंग हमने मार्किंग को मैच कर दिया फ्रेंड्स। अब ये हमारा नीचे वाला जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर ये देखिए यहाँ के लिए भी साइज अलग है फ्रेंड्स, चेस्ट की साइज मतलब चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी साइज अलग है। तो 36 to 45 के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर चेस्ट लाइन से ऊपर 1.5 इंच पर मार्किंग करना होगा। यहाँ पर हमें चेस्ट लाइन से 1.5 इंच पर मार्किंग करना होगा ऊपर की तरफ। ये सभी साइज के अकॉर्डिंग बिल्कुल डिफरेंट है फ्रेंड्स। यहाँ पर हमें देखिए 1.5 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दी है इस अकॉर्डिंग। अब हमें 1.5 इंच का मेजर टेप से ऐसे हाफ करना है। ये देखें इस अकॉर्डिंग हम मेजर टेप को हाफ करेंगे तो 0.75 आया। तो हमें इस मार्क से 0.75 इंच ऊपर की तरफ ऐसे मार्क लगाना है। और जो नीचे वाला मार्क है यहाँ से हमें 1.5 इंच पर मार्किंग करना है। ये सबका यहीं पर आएगा फ्रेंड्स कॉर्नर में। ये हमारा आर्म होल होता है उसी अकॉर्डिंग आता है। और जो ऊपर वाली लाइन है हमें इसे ऐसे डार्ट वाली लाइन से मिलाना होगा इस अकॉर्डिंग। और जो ये आर्म होल वाली है इसको भी हमें इसी अकॉर्डिंग मैच करना होगा। इसको हमें थोड़ा सा बाहर की तरफ लेके जाना होगा इस अकॉर्डिंग। अब जो ये दोनों लाइन है फ्रेंड्स ये हमारी इक्वल आनी चाहिए। ये देखिए ये हमारी इतनी है तो इसको भी हमें इतना ही लेना पड़ेगा। यहाँ पर हमने एक मार्क कर दिया है। ये दोनों लाइन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सेम ही होनी चाहिए जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए बाद में। अब हमें फ्रेंड्स यहाँ फिटिंग वाली साइड से 0.5 इंच अंदर की तरफ जाना होगा, नीचे की तरफ फ्रेंड्स सॉरी। और स्केल को लेके ऐसे यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी होगी। यहाँ पर हम फ्रंट आर्म होल की शेप इस अकॉर्डिंग बनाएंगे।
क्योंकि जो ऊपर वाला डार्ट है वो हमारा माइनस ही होएगा, तो फिर शेप हमारी नहीं आएगी इस अकॉर्डिंग। अब हमें ऐसे ऊपर वाले मार्क को ऐसे मिला देना है नीचे और यहाँ पर शेप ड्रॉ कर देनी है। 0.75 आया था हमारा, तो यहाँ पर हम 0.75 पर मार्किंग करेंगे इस अकॉर्डिंग ऐसे, और इसे शेप दे देंगे। अब फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैं आपको माइनस करके दिखाऊंगी। ये माइनस करके हमारा जो उस साइड वाली लाइन है, देखिए जो ये वाली है, इसको हमें ऐसे पकड़ना है और ऐसे माइनस कर देनी है लाइन। ये हमारा आर्म होल, फ्रंट वाला आर्म होल बन जाएगा। इसे हमें प्रॉपर शेप दे देनी है फ्रेंड्स बाद में। जो हमारे ये पॉइंट निकले हुए हैं इसको हमें पूरा राउंड कर देना है, जिससे हमारा प्रिंसेस कट आसानी से बन जाए। अब हमें यहाँ पर सेंटर वाला डार्ट का जो गैप होता है वो लेना है, तो वो हमारा यहाँ पर साइज के अकॉर्डिंग 1.25 इंच आया है। तो हम यहाँ पर डार्ट वाली साइड से 1.25 इंच ऐसे गैप छोड़ेंगे। ये हमारी सेंटर जो डार्ट होती है वो आती है फ्रेंड्स, ये भी माइनस हो जाती है। अब हम 1.25 इंच का ऐसे हाफ करेंगे और हाफ साइड ऊपर की साइड मार्क लगा देंगे और हाफ साइड नीचे की साइड मार्क लगा देंगे। हम इस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्क कर देंगे और इसे मिला देंगे आपस में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सेंटर डार्ट लगा दी है। अगर आपको सभी चार्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट डाउन करें। ये हमारा चार्ट रेडी हो गया फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। देखिए इस अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। ये हमारी जो डार्ट है ये हम इस अकॉर्डिंग माइनस करेंगे। जैसे जैसे हमने पॉइंट्स बनाए हुए हैं फ्रेंड्स, हमें उसी अकॉर्डिंग ये माइनस करनी होगी। अब हम नेक की कटिंग करेंगे और जो हमारा फ्रंट आर्म होल है वहाँ पर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग करेंगे, क्योंकि बाद में ये माइनस होएगा। देखिए इस अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इसे एक्स्ट्रा लेना है और अब इसकी ऐसे कटिंग कर देनी है। अब हम फिटिंग लाइन वाली कटिंग करेंगे। ऐसे हमें फ्रेंड्स इसकी कटिंग करनी है। अब हम जो हमारी ये डार्ट है इसको हम माइनस करेंगे और यहाँ पर पिन लगा देंगे। अब हम यहाँ पर आर्म होल की कटिंग करेंगे। देखिए इस अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर शेप देते हुए आर्म होल की कटिंग करनी है। यहाँ पर मैंने आर्म होल की कटिंग कर दी है। यहाँ पर फ्रेंड्स अब जो ये डार्ट है इसको भी हमें माइनस करना है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर प्रिंसेस कट की मार्किंग करेंगे। यहाँ से हमें ½ इंच डाउन जाना है और ये सबके लिए साइज फिक्स है। अब जो ये हमारी डार्ट है इसको हमें हाफ करना है ऐसे और यहाँ पर एक मार्किंग लगा देनी है। अब यहाँ से हमें 0.25 इंच बाहर की तरफ ऐसे जाना है और यहाँ पर प्रिंसेस कट की शेप दे देनी है। इस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर प्रिंसेस कट की शेप देंगे और जो ऊपर वाला हमने मार्क लगाया था 0.5 इंच डाउन वाला, उससे ऐसे मिला देंगे। इस अकॉर्डिंग फ्रेंड्स हमारी ये प्रिंसेस शेप बन चुकी है। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे। हमें इसी शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है। देखिए मैंने यहाँ पर इसकी कटिंग कर दी है।
जो फ्रेंड्स ये पॉइंट्स निकले हुए हैं ना, उसको हमें बिल्कुल शेप दे देनी है ताकि ब्लाउज में पॉइंट्स ना आए बाद में। देखिए हम दोनों पार्ट्स की ऐसे पॉइंट्स हैं जो वो माइनस कर देंगे। इस अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसे माइनस कर देना है। जो हमारी ये सेंटर डार्ट है इसको भी हमें ऐसे माइनस करना है और यहाँ पर हम इसे पिन लगा देंगे। अब अगर आपको जो हुक आई है वो फ्रंट साइड चाहिए तो आप यहाँ पर फ्रंट साइड 0.5 इंच एक्स्ट्रा कर देंगे, बट हमारा यहाँ पर अनफोल्ड है और हमारा यहाँ पे जो फ्रेंड्स ये योक वाली साइड है यहाँ पर हमने दोनों साइड 0.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है जो हमारी लाइनिंग है उस पर। अब ये फ्रेंड्स अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है, तो हमने यहाँ पर बैक पार्ट वाला चार्ट ले लिया है। अब इसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले नेक जो हमारी है विड्थ वो मिल चुकी है, वो हमारी है 3 इंच और हमारी जो हमारी बैक बेल्ट थी वो थी 3 इंच रेडी और उसमें 1 इंच हमने ऐड करके यहाँ पर 4 इंच हमारा आ गया है। यहाँ पर अब हम जैसे ऊपर हमारा 3 इंच है तो नीचे वाली साइड हम 0.25 ऐड करके या 0.5 या 0.75 हम नेक की जो विड्थ है वो ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 0.25 ही एक्स्ट्रा ले रही हूँ। मैंने यहाँ पर इस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर नेक ड्रॉ करेंगे। अब नेक विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं 0.25, 0.5 और 0.75। अब यहाँ पर हम नेक शेप दे देंगे। हमारा बैक जो नेक शेप है वो राउंड है, तो हम यहाँ पर ऐसे 1.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और यहाँ पर ऐसे शेप दे देंगे। ये हमारी राउंड शेप बन चुकी है। इसको हम डार्क करके थोड़ा सा आपको दिख जाए इस वजह से डार्क कर रही हूँ मैं इसे। मेरी राउंड शेप बन गई है। अब जो फ्रेंड्स हमारा फ्रंट पार्ट था वो हम लेंगे। ये हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट लिया है। फ्रंट पार्ट का जो कटिंग थी हमें उसे ऐसे बैक पार्ट के ऊपर रखना है और एक लाइन जितना नीचे जाने देना है। देखिए जिस अकॉर्डिंग ये शेप जा रही है हमें उस अकॉर्डिंग ही रखना है इसे और ऐसे यहाँ पर मार्किंग कर देनी है। और ऐसे ही अगर जितना भी ये ऊपर की साइड है या नीचे की साइड है हमें ऐसे मार्किंग लगा देनी है। और यहाँ से भी हमें 0.5 इंच अंदर की तरफ लेना है और इसे मैच कर देना है। ऐसे हम इसे मैच कर देंगे और अब इसकी हम कटिंग कर देंगे सबकी। फ्रेंड्स इसके बाद हम जो लाइनिंग होती है उस पर कटिंग करेंगे इसकी। ये मैंने आपको रफ चार्ट पर सिखाई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आपका जो ब्लाउज है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा।